में अन्य कर्तकारी बोर्डों का गठन और बोर्ड का गठन, यातायात बोर्ड का गठन। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारा नगर पालिका अंतिम छोर का एक संस्थान होती है, उसमें भी आपकी बहुत सारी समितियों का गठन का प्रोविजन करते हैं। कल हमारे माननीय मंत्री सुमित जी गोदारा भी अपनी एक समितियों, खाद्य सुरक्षा में समितियों गठन की बात कर रहे थे। पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि आपने समितियों गठन नहीं किया। यही मैं कहना चाहता हूं कि कानून हम बनाते हैं, हम बोर्ड गठन करने की बात करते हैं, कमेटी गठन करने की बात करते हैं, या हमारा जो भी सिस्टम को चलाने की बात करते हैं, उसके बाद उस कानून के प्रोविजनों का पालन अगर कार्यकारी एजेंसी नहीं करती है तो फिर उनको दंडात्मक कार्रवाई करने का क्या आप प्रोविजन, इसमें मुझे कहीं नहीं दिखा कि आपने कोई प्रोविजन किया हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें कानून बना दें, उसके बाद वहाँ इस बोर्ड को चलाने वाले व्यक्ति इस कानून का कहीं पालन नहीं करते। माननीय मंत्री महोदय, नगर पालिका के किसी भी बोर्ड में आपकी समितियों का गठन नहीं है और फिर आपकी नगर पालिका चल रही है, तो ये कानून लाने के बाद इस कानून की पालना होना बहुत जरूरी है। इसलिए कानून आप लेके आए। दूसरा मैं कह रहा हूँ, जनमत जानने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नगर आपका क्षेत्र विस्तार इस बीकानेर भरतपुर विकास प्राधिकरण में आपने जैसे गांवों की संख्या दी है बहुत बड़ी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्तियों को या वहां की जनता को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि हमारा क्षेत्रफल कितना और क्यों हमको प्राधिकरण में शामिल किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, प्राधिकरण में जिन लोगों को शामिल करते हैं उन लोगों को भी जानकारी हो और उसका क्षेत्र की आवश्यकता महसूस करते हैं कि नहीं करते। एक मैं माननीय गर्ग साहब की बात का बड़ा समर्थन करता हूं, उस बात का कि जेडीए ट्रिब्यूनल जो आपका होता है, इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें हर सब्जेक्ट में लॉ के व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन बोर्डों में ट्रिब्यूनल जो बनता है उसमें आप लॉ के स्टूडेंट, लॉ के व्यक्ति को शामिल नहीं करते, जुडिशरी के व्यक्ति को शामिल नहीं करते। और ये प्रशासनिक अमले के पास आप जुडिशरी सौंप, एक मिनट में, प्रशासनिक अमले को आप जुडिशरी सौंप देते हैं तो फिर अर्थ नहीं रहता ट्रिब्यूनल का। इसलिए ट्रिब्यूनल में जिनको शामिल करें वो जुडिशरी के व्यक्ति हो, जो कानून के ज्ञाता हो, कानून के बारे में जानकारी रखते हो। और एक बात और कहना चाहता हूं, इसमें आप जब भी किसानों को, जेडीए का विकास जब हो, आपका विकास में जब आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं, उसमें आप उनकी भूमि अधिग्रहण कर लेते हैं और भूमि अधिग्रहण के बाद में उनको विकसित भूमि देने की बात करते हैं या उनको कहीं अदर भूमि देने की बात करते हैं, लेकिन फिर वो जेडीए का चक्कर लगाता रहता है किसान। और जिस तरीके से जयपुर में आपके पास हजारों प्रकरण होंगे, इसी तरीके की समस्या न आए और जनता के भूमि अवाप्त करने के बाद उसको रियायत बड़ी पारदर्शी तरीके से समय, निश्चित समय पर मिले। धन्यवाद अध्यक्ष जी। रविंद्र सिंह भाटी।